जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्या होती है मोडाल्स। आप लोगों के लिए हमने वर्ब के 2 वीडियो डाल चुके हैं सेपरेट। एक हमारा था क्या होती है हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब हेल्पिंग वर्ब में आप कैसे अपनी कमांड करेंगे। उसके बाद हमने आप लोगों के लिए मेन वर्ब का एक बहुत ही बढ़िया सेशन अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके प्लीज देखिए उसको। ये मत सोचिए कि वीडियो 1 घंटे का है। अगर आप लोग देख लेंगे 1 घंटे तो उस 1 घंटे में आपकी मेन वर्ब क्या पूरी ग्रामर में इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी कि आप सीख जाएंगे पूरी ग्रामर को हम हैंडल कैसे करते हैं। तो आज वर्ब का आता है टॉपिक 3rd नंबर का, जिसको हम लोग कहते हैं मोडाल्स। हमने कहा था कि हम पूरी वर्ब को बेसिक से क्लियर कर देंगे और वर्ब के हमारे 3 पार्ट्स थे। एक हमारा था हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हमारी होती है मेन वर्ब, उसके बाद हमारी होती है मेटा मोडाल्स। तो आज देखेंगे क्या होती है मोडाल्स। और आज तक आप चलते आ रहे होंगे रटते कि हम कहाँ यूज करते हैं, कैन का कहाँ पे, कुड का कहाँ पे, माइट का कहाँ पे, मे का। अगर आप लोगों ने उनका सीख लिया ओरिजिन कि हमारा मे कहाँ से आया है, विल कहाँ से आया है, माइट कहाँ से आया है, मतलब अगर उन सबकी आपने उत्पत्ति सीख ली तो जेन्युइन सी बात है कि बच्चे आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बट हम लोग करते क्या है कि कैन का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी में, परमिशन में, एबिलिटी में, आप केवल रटते रहते हो। और मोडाल्स की एक खास बात होती है कि मोडाल्स कहते हैं कि जो हमको रटेगा उसको हम कतई नहीं आएंगे। आप खुद जानते हो। अच्छा, टीचरों क्यों आते हैं, उसको एग्जाम्पल देते देते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उन एग्जाम्पल्स में, उसकी इतनी कमांड्स हो जाती है टीचर से कि चाहे जो टीचर हो, हम या कोई भी हो, मतलब कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा होगा 5 या 6 सालों से, तो उसकी मोडाल्स में वही एग्जाम्पल रहते हैं उसकी बुक के। तो उसकी इतनी अच्छी कमांड होती है कि उसको रटे होते हैं एग्जाम्पल, तो बता देगा कि यहाँ पे एबिलिटी आएगी, यहाँ परमिशन आएगी। बट बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कहां पे हम यूज करें कैन का, कहां पे मे का, कहां पे माइट का। तो अगर आप लोगों ने उसकी सीख लिया ओरिजिन कि मोडाल्स हमारी कैसे बनी हुई हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। बता दें कि मोडाल्स को पढ़ने के आपके 2 तरीके हैं। एक हमारे आते हैं स्पीकिंग के लिए, एक हमारी आती है लैंग्वेज यानी कि एग्जाम के लिए। तो जो एग्जाम का पर्पस होता है, पहले आप लोग उस पर फोकस करिए कि एग्जाम में हमारे क्या एक्सेप्टेबल होगा, एग्जाम में हमारी क्या प्रोबेबिलिटी होगी आने की मोडाल्स। तो आज एकदम ध्यान रख के देखिएगा हमारा वीडियो और नोट्स बनाइएगा, इसके ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने बाकायदे हस्तलिखित मतलब हैंड राइटिंग के नोट्स बनाइएगा। और आप लोग एग्जाम में पक्का, मेरा पूरा वादा है बेटा, केवल हमारा ये वाला वीडियो देख लो और मन से देखिएगा, कतई आप लोग आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे मोडाल्स में। अच्छा, और इसके पहले आप लोग जाके देखिएगा मेन वर्ब का सेशन, तो वहां भी हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। बट आज इसका हम धज्जियां उड़ा देंगे, ये मेरा वादा है। आपको हमने वहां पे अब तक बताते चले आ रहे हैं कि मोडाल्स हमारी होती है 2 टाइप्स की, एक हमारी होती है मोडाल्स, एक हमारी होती है सेमी मोडाल्स। तो आज हम आपको बताते हैं नया कॉन्सेप्ट कि बेटा हेल्पिंग वर्ब भी हमारी होती है मोडाल्स। मतलब कि मोडाल्स आपकी हो जाएंगे 3 टाइप्स की। एक हमारा हो जाएगा बेसिक मोडाल्स, एक हमारा हो जाएगा सेमी मोडाल्स, जिसको हम लोग कहते हैं पार्सली मोडाल्स, मतलब आधी मोडाल्स कहते हैं इनको। हम लोग कहते हैं पूरा इनको मोडाल्स कहते हैं। मतलब कि मोडाल्स की प्रॉपर्टी को जो पूरा अपनाएंगे और किसी के प्रॉपर्टी को नहीं अपनाएंगे, ये जिनको कहेंगे कंप्लीट, कौन सा प्लीट, जिनको कहेंगे कंप्लीट, उनको कहेंगे हम लोग बेसिक मोडाल्स। और बेटा समझो ध्यान से, अगर जिसके पास मोडाल्स के ही गुण होंगे, केवल मोडाल्स के, और उसके पास कोई गुण नहीं होगा बेटा, और उसके पास कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके पास केवल मोडाल्स की ही प्रॉपर्टी होगी, उसको हम लोग कहेंगे बेसिक मोडाल्स। और जिसके पास हल्की सी और कोई हो जाएगी प्रॉपर्टी, उसको हम कहेंगे सेमी यानी कि आधी मोडाल्स। सेमी खाने वाली नहीं, सेमी का मतलब होता है आधा। इसका मतलब हो गया कि इनको हम लोग कहते हैं पार्सली मोडाल्स। अच्छा, अब सुनो, जब हेल्पिंग वर्ब में 2 लग जाता है उसको भी हम लोग कहते हैं मोडाल्स। और टीचर बताया करते हैं कि मोडाल्स में कभी 2 नहीं आता। आप बुक देखिएगा कंपटीशन की या कोई भी, सब जगह लिखा होगा कि मोडाल्स कभी भी हमारे 2 को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। बट बच्चा एक नया सीखो कॉन्सेप्ट कि अगर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज कर दिया 2 का, उसका मतलब भी हमारा हो जाएगा मोडाल्स। बट आपको पता नहीं होगा। और टीचर बताते क्या है, इसका मतलब बताते क्या है कि मोडाल्स में कभी भी 2 का यूज नहीं करते हैं। आप बिल्कुल सीखो, नहीं करते हैं, बट कहां नहीं करते और कहां करते हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए। कैसे सीखो,
कि बेसिक मोडाल्स आपकी केवल होती है 10। हम बार बार बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि बेसिक का मतलब हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि इनके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनके पास केवल होगी प्रॉपर्टी मोडाल्स की। अब तुरंत कंफ्यूजन बच्चा यहां पे आएगा कि मोडाल्स का मतलब चुट्टा क्या होता है, कि मोडाल्स बट्टा मोडाल्स का मतलब होता है मोडाल्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। बेटा क्या होता है मोडाल्स का मतलब होता है, बेटा मेरे मोडाल्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। और हमने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो आके मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। हमने पहले के वीडियो में आपको बताया है, 34 मिनट का हमारा वीडियो था, हमने आपको बताया था कि मोडा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बेटा हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो मेन वर्ब की आके हेल्प करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर सुनो, अच्छा हेल्पिंग वर्ब का नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों पड़ा, तो प्लीज प्रभु हाथ जोड़ के विनती है जाके देखो वीडियो हमारा 34 मिनट वाला। हमने कहा था जो हमारी वर्ब करती है मेन वर्ब की मदद, उनको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और सुनो, हमने आपसे कहा कि मोडाल्स भी हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। सीखो ध्यान से, क्वेश्चन कंफ्यूज कहीं ना होना। हमने कहा हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो करती है मेन वर्ब की हेल्प, उनको हम लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। रट डालो, भूलना नहीं, सोते में बताना। हमने कहा हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। मेन वर्ब वो होता है जो हम अपने करते हैं बॉडी पार्ट से, मतलब कि आप पूरे दिन में अपने शरीर से जो कार्य करते हो, जो वर्क करते हो, उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प करती है मेन वर्ब को, इसीलिए उनका नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। और मोडाल्स भी हमारी एक टाइप की होती है हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब यहां से आपको एक नई बात चली पता। क्या बात चली पता सर? हमको ये नई बात चली पता कि मोडाल्स भी हमारी हेल्प करेंगी मेन वर्ब की। इसका मतलब कि मोडाल्स भी हमारी हेल्प करेंगी मेन वर्ब की, इसका मतलब मेन वर्ब हो जाएगी ज्यादा पावरफुल। अरे यार उसकी कोई हेल्प करेगा। अब जिस आदमी की कोई हेल्प कर रहा है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा हो जाएगी कैपेसिटी। अगर आपके पास 4 बॉडीगार्ड हैं और चारों बॉडीगार्ड आपकी हेल्प कर रहे हैं, इट द मीन्स ऑफ माइंड बच्चा आप हो जाओगे ज्यादा पावरफुल। फिर सुनो, अगर आपके पास 4 पीछे हैं बॉडीगार्ड और आप खड़े हो आगे, इसका मतलब चारों बॉडीगार्ड आपकी कर रहे हैं हेल्प। और जब चारों बॉडीगार्ड आपकी हेल्प करेंगे, इसका मतलब आप हो जाओगे ज्यादा पावरफुल। इसका मतलब मेन वर्ब हमारी हो जाएगी ज्यादा पावरफुल। होगी नहीं होगी? फिर सुनो, हमने कहा हमारी हो जाएगी मेन वर्ब हो जाएगी ज्यादा पावरफुल, इसका मतलब उसको पावर देनी पड़ेगी। आपका पॉइंट हो गया क्लियर? हमने कहा मोडाल्स पावर मेन वर्ब मतलब जो मोडाल्स होती हैं वो मेन वर्ब को देती हैं पावर। चलो अच्छा बताते हैं, बाद में पहले ये सीखते हैं, ऊपर अभी नीचे आएगा कॉन्सेप्ट। बेटा पूरा देखना वीडियो। हमने कहा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। आपको 10 के 10 एकदम जिव्या के अग्रभाग में हो, कोई पूछे ध्यान से बताओ, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू। फिर सुनो मेरे साथ याद करो, कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू। क्लियर ना हो गया अच्छे से? बेटा याद कर लो, और कोई पूछे ध्यान से बताओ, ये ना कहो 10 होती है, उसको एकदम रटा के बता दो कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। एक सांस में बोलो अब, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, मे, माइट। क्लियर हो गया अच्छे से? अच्छा 10 होती हैं। उसके बाद हमारा आता है पार्सली मोडाल्स और सेमी मोडाल्स। अभी इसके इतिहास में हम आएंगे, छुट्टी निकली कहां से है ये, पहले सीख लेते हैं कि होती कितनी है। सीखो। अच्छा ये आपको चल गया पता कि इनको हम लोग कहते हैं कंप्लीट मोडाल्स, मतलब इनके 10 के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनके पास केवल मोडाल्स की ही प्रॉपर्टी होगी। मतलब मोडाल्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब इनके पास, इन 10 के पास केवल हेल्पिंग वर्ब की ही क्वालिटी होगी। बेटा कंफ्यूज ना होना, अगर होना तो फोन करके पूछ लेना, चाहे कर देना कमेंट। हमने कहा इनके पास, इन 10 के पास इनकी होती, इन 10 के पास ये होती कंप्लीट मोडाल्स। और मोडाल्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये हमारी होंगी हेल्पिंग वर्ब। और आपको हमने बताया है कि सेंटेंस में बेटा हेल्पिंग वर्ब की कोई हिंदी नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब की कोई हिंदी नहीं होती। सीखो ध्यान से बेटा मेरे।
हमने आपसे कहा है कि किसी भी सेंटेंस में या पूरी इंग्लिश ग्रामर में, पूरी लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब की कोई हिंदी नहीं होती है। इसीलिए बेटा हमारी इन बेसिक मोडाल्स की हिंदी नहीं होती है। आपका आज तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया होगा कि कैन को हिंदी में क्या कहते हैं, शुड को हिंदी में क्या कहते हैं। कहेंगे चाहिए। अरे क्या सबको चाहिए कहते हैं? नहीं ना कहेंगे। आपके दिमाग में आज तक क्वेश्चन नहीं आया होगा, मेरी गारंटी है। इसके आया होगा, उसका कंफ्यूजन नहीं क्लियर हुआ होगा। अरे यार क्यों इनकी हिंदी नहीं होती? क्यों बेटे? क्योंकि हमारी क्योंकि हमारी मोडाल्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है क्या कि हेल्पिंग वर्ब की कोई हिंदी नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब की बेटा कोई हिंदी नहीं होती है। हमेशा हिंदी होती है हमारी मेन वर्ब की। हमेशा हमारी हिंदी होती है मेन वर्ब की। तो बेटा आप आज से एक बात सीखे। क्या सीखे? सीखे कि हमारी होती है 10, इनको कहते हैं कंप्लीट मोडाल्स, मतलब की होगी हेल्पिंग वर्ब। और इनका अपने आप में कोई सेंस नहीं होगा, ये होंगी हेल्पिंग वर्ब, हमेशा आएंगी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। छोड़ो यहां पे आओ। हमने कहा इनको हम लोग कहते हैं सेमी मोडाल्स या पार्सली मोडाल्स। इसका मतलब ये आधी मोडाल्स होंगी। इनमें मोडाल्स के आधे गुण होंगे। अरे आधे ने लिखा है आधा, अद्धा, अध्यल। हमने कहा सेमी, इसका मतलब पार्शियल। अरे आधा का मतलब हो जाएगा अद्धा है। इसका मतलब केवल इनमें गुण होंगे आधे मोडाल्स के। अब जब आधे गुण मोडाल्स के हैं, इसका मतलब जेन्युइन सी बात है कि आधे गुण मोडाल्स के हैं और आधी प्रॉपर्टीज किसी और की होंगी, पार्ट ऑफ स्पीच की। तो बेटा हमारी यूज टू होती है एडजेक्टिव में यूज होता है। और सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनडीए में यूज टू का। अच्छा कॉन्सेप्ट होता है यूज टू का, पढ़ाएं किसी दिन आज सेपरेट वीडियो में कि यूज टू का आपको अलग से कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है पेपर में आपके। देखिएगा कि जो अब इनको हमने कहा आधे मोडाल्स, इसका मतलब ये इनमें मोडाल्स के गुण होंगे आधे, मतलब कि 50% हमारी होंगी मोडाल्स और 50% में मोडाल्स नहीं होंगी। और जो 50% में मोडाल्स होंगी उनमें तो इनकी हिंदी नहीं होगी, और जो 50% में मोडाल्स नहीं होंगी उनकी इनमें हिंदी होगी। अच्छा काहे के मारे ये होती है एडजेक्टिव। अब बात करते हैं हम लोग यूज टू की। तो यूज टू का मतलब हो जाएगा हमारी होती, इसको हम लोग कहते हैं मोडाल्स भी और एडजेक्टिव भी। जब ये मोडाल्स हमारा होगा तो इसकी हिंदी नहीं होगी, और जब ये एडजेक्टिव होगा इसकी हिंदी होगी। जब पढ़ाएंगे इसको तब बताएंगे। अभी केवल हम सीख रहे हैं मोडाल्स, अभी इनके यूजर नहीं सीखेंगे, अभी इनका ओरिजिन सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग। अच्छा फिर हम लोग बात करते हैं नीड की और डेयर की। तो बेटा सीखो यहां से कि नीड का मतलब होता है हेल्प। समझते ही हो यार आप लोग। तो मतलब नीड का और डेयर इन दोनों को कहते हैं मेन वर्ब भी। इसका मतलब नीड हो आपका और जो हो चाहे डेयर, ये हमारी होती है पार्सली मोडाल्स। इसका मतलब 50% आपकी होंगी मोडाल्स और 50% में नहीं होंगी मोडाल्स। और जो 50% में नहीं होंगी वर्ब, और जब वर्ब होंगी तब इनकी हिंदी होगी, है ना। अच्छा अब ये सीखो, ये नया कॉन्सेप्ट है कि बच्चे जब हम लोग, एक सेकंड को बेटा, बस एक सेकंड। अच्छा जब हमारी जो गिर पड़ा कोई बात, चलो हमने कहा हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा बेटा जब हमारी हेल्पिंग वर्ब में टू को इंक्लूड कर देते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन जो टीचर कहते हैं कि मोडाल्स के बाद कभी टू नहीं आता है। ले आ गया, ले क्या कर लोगे? नहीं ना पता नहीं क्या कर पाओगे ना कुछ। हमने कहा मोडाल्स के बाद कभी टू नहीं आता है, रट गया। अब बच्चे रट लिया कि मोडाल्स के बाद टू नहीं आएगा। अरे आएगा भैया, देखो ना आ गया। हमने कहा कि मोडाल्स के बाद टू नहीं आता, दोनों नहीं आता, बट कहां आ गया? अगर आ गया तो बच्चे कंफ्यूज। अब दोनों बैठा, हमने कहा हेल्पिंग मॉडल्स या तो आइडियोमेटिक मॉडल्स कहते हैं इनको कहते हैं हम लोग मुहावरिक मॉडल्स। क्या कहेंगे? मुहावरिक मॉडल्स। मुहावरा ना होता हिंदी में, इसका मतलब हो जाएगा सहायक क्रिया की मॉडल्स। कुल मिला के बात इतनी है कि जब हेल्पिंग वर्ब में हम लोग टू को ऐड कर देते हैं, बन जाती है हमारी हेल्पिंग मोडाल्स या आइडियोमेटिक मोडाल्स। इसका मतलब कि हैज के बाद टू को हेल दो, आ जाएगा हमारी हेल्पिंग मोडाल्स। हैव के बाद टू को लगा दो, आएगी हेल्पिंग मोडाल्स। वुड रादर हमारी होती है हेल्पिंग मोडाल्स। हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर,
बी गोइंग टू, बी अबाउट टू। तो इनको आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन आपसे पेपर में देखिएगा, स्पीकिंग में केवल इंपॉर्टेंस रखती है ये वाली मोडाल्स। अगर आपकी कंपटीशन के लिए तैयारी हो रही बेटा, कंपटीशन के लिए, यूपीएससी के लिए, सीसेट, सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए, जितने भी कंपटीशन होते हैं इंग्लिश में, जिसमें इंग्लिश आती है, उनमें अगर तैयारी कर रहे हो तो इनको जो इनके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको पढ़ना छोड़ दो। ये हमारे किसी भी कंपटीशन में नहीं होंगे। अगर 100 एग्जाम दोगे आप, तो 100 एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आए इंग्लिश के, तो 1 या 1.5 क्वेश्चन हमारे होते हैं इसके, और क्वेश्चन हमारे होते हैं मोडाल्स के कॉन्सेप्ट के, और कॉन्सेप्ट की धज्जे नीचे उड़ाई है हमने, उनको समझा रहे हैं अभी हम। तो हालांकि हम बताएंगे कि कैन यूज कहां पे करते हैं, कुड का कहां पे करते हैं, विल का विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, बताएंगे इसको। बट आप देखो अपना फायदा कि इनका हम लोग यूज पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे। अरे कैन के हमारे होते हैं 50 यूज, फिर इसके 50 कहां तक याद कर पाएंगे? नहीं याद कर पाएंगे ना। जो आपका फायदा हो, जिसमें आपका घाटा ना हो, वो चीज पढ़ा करो। टीचर सब कुछ पढ़ाएगा, आपका किसमें फायदा है बच्चे? देखो ध्यान से, हमने आपसे कहा कि समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुकलेट में नोट कर लेना। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, अच्छा नो एग्रीमेंट, अब देखो ब्रह्मास्त्र आ रहा सेंटेंस में, ये हमारे कॉन्सेप्ट है केवल 6 ठो, और 6 ठो के बिहार पर एक एक क्वेश्चन कंपटीशन का उड़ेगा बेटा। मेरी बात मान जाओ, इन 6 को देख लो, समझ लो हमसे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, अब तो लिख लेंगे, कोई फायदा नहीं लिखने का। जब तक समझोगे नहीं इनको तब तक कोई फायदा नहीं। लिखे भेज दो कॉपी, कबाड़ी वाले को खा जाओ चूरन। अब देखो, हमने कहा मोडाल्स हमारी नो एग्रीमेंट करती है, इसका मतलब एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट से हमको याद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भैया ने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब सब्जेक्ट और वर्ब हमारे मतलब नाउन और वर्ब, हाँ सब्जेक्ट को ऐसे याद करा जो आपने पढ़ाया था। इसका मतलब बताया था कि सब्जेक्ट होती है, वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है। अब सब्जेक्ट के हमारे 2 पार्ट थे, एक था नाउन, एक था प्रोनाउन। अब सुनो बेटा, अब जब नाउन हमारा वर्ब से करता है एग्रीमेंट, समझौता, तो वहां से चैप्टर का जन्म लेता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब वर्ब, और वर्ब पढ़ा ने भैया मोडाल्स। इसका मतलब बेटा कि हमारा मोडाल्स कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्यों नहीं करती हैं, यही क्वेश्चन बनेगा आपके मन में कि मोडाल्स हमारी कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती हैं। क्वेश्चन मेरे बच्चे तुरंत धाय से आया आपके दिमाग में, काहे नहीं करेंगी? तो जाहे नहीं करेंगी, काहे के मारे इनका हिंदी में नहीं होता है। हमने आपसे कहा आई कैन फास्ट। देखो आपने पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा भैया? हमने पढ़ा है कि आय को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, कर दिया सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई वर्ब हो गया। इसको पढ़ेंगे बाद में हमारा क्या है, चलो इसको बात छोड़ो बाद में। हमने कहा सब्जेक्ट हमारा वर्ब हो गया, बट बेटा हमने आपको ये बताया है, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं कोपचे में। हमने आपको बताया है कि मोडाल्स का मतलब होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब होती है छोटी बहन, और छोटी बहन बिना बड़ी बहन के नहीं आएगी, इसलिए यहां पे बड़ी बहन किसी भी चीज की नीड पड़ेगी। अब सेंटेंस हमारा सही होगा। इसका मतलब अगर एग्रीमेंट होता, अगर मोडाल्स का वर्ब से एग्रीमेंट होता, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सही होती। हमने कहा आई, फिर कहा एम, फिर कहा गुड। अब बेटा देखो यहाँ पे गुड भी तो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, अरे एम भी तो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, और आई हमारा होता है सब्जेक्ट। सीखो ध्यान से एकदम, कहां दिमाग तुम्हारा? हमने कहा एम भी तो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, और बेटा सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो एम होता है, इस एमआर वाजबर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड होते हैं, वो हमारे एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब था, और मोडाल्स भी हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। बट बेटा कि मोडाल्स हमारी एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती हैं। मोडाल्स के बाद हमेशा आएगी मेन वर्ब, और जब हमेशा आएगी मेन वर्ब, इसका मतलब मोडाल्स ताकत देंगी मेन वर्ब को, और मेन वर्ब ताकत देगी मोडाल्स को। इसका मतलब मोडाल्स की शक्ति हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आएगी तो मोडाल्स को शक्ति नहीं मिलेगी, और जब मोडाल्स को शक्ति नहीं मिलेगी तो सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग। और बेटा सेंटेंस पेपर में ऐसे ही पूछेगा आपसे। फिर सीखो एक बार, फिर सिखा दे, इसके भेजे से उड़ गया। अब सीख जाना भाई।
हमने आपसे सेंटेंस लिया बेटा, हमने कहा ही इज गुड बॉय। बेटा एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट का और वर्ब का समझौता हो, वही हमारा होता है एग्रीमेंट। जब सब्जेक्ट का और वर्ब का समझौता हो जाए और सेंटेंस का आपका हिंदी मीन्स आ जाए एकदम अच्छे वाला, मतलब सेंटेंस आपका कहीं गलत ना हो, उसको हम लोग कहते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखो हमने कहा ही इज अ गुड बॉय, आ लगाओ दे यहां पे, सॉरी एक मिनट। हमने कहा ही इज अ गुड बॉय, इसका मतलब बेटा यहां पे ही आ गया और हमारा आ गया इज, और बेटा देखो यहाँ पे ही इज आ गया, इसका मतलब इज भी हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। और आपने क्या समझा है कि जब हमारा सब्जेक्ट का और वर्ब का होता है रिलेशन, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, समझौता हो गया। और समझौता होगा तब जब हमारा एक हिंदी मीन्स आएगा अच्छे वाला। क्लियर ना हो गया? इसका मतलब ये इजेमार वाज बरता इनको भी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, बट ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है तब भी जब इनके बाद मेन वर्ब ना आई हो। सुनो ध्यान से, हमने कहा इजेमार वाज वर और हैज हैव हैड को भी हम लोग कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, कहते ही है, कहते हेल्पिंग वर्ब, बट हमारा इनका एग्रीमेंट सही होता है कब? अगर ये केवल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी है तो भी इनका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब से पावर को नहीं लेती है। बट हमने यहां पे ये कर दिया, अगर ही देखो हमने कहा ही विल काउ, तो इसका बेटा समझे में नहीं आएगा मतलब लिखा क्या है, ये सेंटेंस आपको चलेगा ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि मोडास भी हमारी होती हेल्पिंग वर्ब। और देखो ध्यान समझो, पॉइंट समझना बहुत, सुनो ध्यान से। हमने कहा इज भी हमारी होती हेल्पिंग वर्ब और मोडास भी हमारी होती हेल्पिंग वर्ब, बट अगर इजेमार वाज वर्ब के बाद अगर वर्ब ना आई, मेन वर्ब ना आई, तो भी हमारा सेंटेंस सही होगा। जबकि इसको भी हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसको भी हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद मेन वर्ब नहीं आएगी तो सेंटेंस होगा राइट, तो राइट हो सकता है। बट अगर मोडास को के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब ना आई तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोडास हमारे एग्रीमेंट चैप्टर को फॉलो नहीं करती हैं। आ गया होगा, ना आया हो तो वीडियो देखो रिवर्स करके एक बार, हमारी जान निकल गई। ये तो गर्मी इतनी भीषण हो चाहिए को नहीं, गर्मी है कि नहीं है? अरे कहते चपक गर्मी है। फिर देखो ये सेकंड रूल, अब ये तो बता चुके हम कि ऑलवेज फॉलोज हमारी मेन वर्ब, कि मोडास हमारी मेन वर्ब को हमेशा करेंगी फॉलो। और जिस सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब नहीं आई और खाली आ गई मोडास, तो सेंटेंस की उड़ेगी धज्जियां। अगर केवल मेन वर्ब सेंटेंस में लिखी, अगर केवल सेंटेंस में लिखी है मोडास, उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो सेंटेंस मेरे बच्चे आपका रॉन्ग होगा। और उसके बाद मेन वर्ब आनी ही आनी है। जहां पे जाएगा कृष्ण वहीं जाएगी राधा। कौन था? राधा, है कि नहीं? तो बच्चा आप लोग सीखो ध्यान से कि वर्ब हमारी होगी राधा और मोडास हमारे होंगे कृष्ण। जहां जहां जाएगी राधा, जहां जहां जाएगी मेन वर्ब, वहीं वहीं जाएगा मोडास, वहीं जाएंगे कृष्ण। इसका मतलब अगर बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण के राधा अधूरे हैं। इसका मतलब जहां पे आपको लगाना है मोडास, उसके बाद ध्यान से देखो कि मेन वर्ब है कि नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस आपका नहीं होगा, वो सेंटेंस गलत कर देंगे आगे ब्रह्मा जी, भाई कृष्ण राधा का सम्मेलन नहीं हो पाएगा। अच्छा ये आ गया। अब देखो ये वाला, ये देखो आपको हमने पढ़ाया था जब मेन वर्ब, तो उसमें बताया था कि मेन वर्ब की हमारी होती है 5 फॉर्म्स। हमने प्ले का एग्जांपल लेके बता रहे क्योंकि यही हमारा हमेशा बताते हैं तो आपके बच्चों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखो हमने कहा प्ले, दिन प्ले, दिख रहा कि नहीं? ना दिख रहे तो बढ़ाओ, बैठ ले, इतना बड़ा कर लो एकदम। हमने कहा प्लेड, फिर कहा प्लेइंग, दिख रहा हो अगर राइटिंग समझ में आती है मेरी, हमको लगता है। फिर कहा प्लेज। अब देखो बेटा
मोडाल्स हमारी हमेशा स्वीकार करती है वर्ब की बेस फॉर्म को, यानी कि मोडाल्स के बाद कोई भी मोडाल्स हो उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाएंगे, और बेस फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये आप लोग सीख जाओ कि मोडाल्स के बाद हम लोग हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, ये नहीं लगाते हैं। अब ये क्यों नहीं लगाते हैं बेटा, बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो, फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे। ये हम बता देंगे आपको, जब वीडियो हमारा आएगा अलग अलग पार्ट का तब बता देंगे हम लोग, इसका सब बताएंगे सेपरेट सेपरेट वीडियो। अभी तक सीख जाओ कि मोडाल्स के बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अच्छा, क्वेश्चन तुरंत धन से आएगा दिमाग में कि बेस फॉर्म ही क्यों आती है। ये क्वेश्चन हम जानते आएगा, हमको आता है, बट बता देंगे तो कम से कम 20 मिनट का लंबा हो जाएगा वीडियो, और खर्चा होगा नेट, आप लोग देखेंगे भी नहीं, और लगती समय लगता है वीडियो को एडिट करने में, हमें करना पड़ता है एडिट। अच्छा, ये तीनों आ गए। फिर देखो, ये बता दिया था हमने कि मोडाल्स पावर मेन वर्ब, जो मोडाल्स की पावर होती है मेन वर्ब होती है। ये देखो, डबल मोडाल्स नेवर यूज इन अ सेंटेंस। ये तो सही बात है यार, दो प्रश्न एक साथ कहां आ पाएंगे, नहीं ना आएंगे। हमने आपसे कहा आई कैन विल रन फास्ट। देखो, यहां तो हमारी राधा अर्थात मेन वर्ब तो एक ही है, बट प्रश्न हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हो मोडाल्स दो आ गए, तो ऐसा कहां होगा। एक राधा के एक ही कृष्ण होता है, अरे एक लड़की के पास एक लड़का तो होता है भाई, वो आज की बात अलग है कि 56 होते हैं, वो आज की कलयुग की बात अलग है। हम बात कर रहे सतयुग की, है कि नहीं। अब सुनो, सतयुग वाले कर क्या कलयुग यार, है कि नहीं। हम देखो, मतलब जहां पे हमारी मेन वर्ब एक है तो मोडा से एक बार लगाओ, और इकट्ठे चिपक के नहीं आएंगी, चिपक कभी नहीं आएंगे भाई, चिपकता नहीं है कभी, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता है, इनके बॉन्ड को अलग करना पड़ता है। इसका मतलब ये इससे कहेगा भाग छुट्टे कहेंगे, ये इससे कहेगा भाग छुट्टे कहेंगे। इसका मतलब ये इससे कहेगा भागो, ये कहेगा भागो। अब जब ये दोनों भागेंगे तो कभी हमारा आएगा, तो कभी ये भाग जाएगा तो कभी ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा, राइट। तुम कहे बिगड़ गए भाई, फास्ट में भाग गए थे। देखो, अब कभी कहेगा ये जो विल कहेगा कहीं से भागो, तो विल ने भगा दी, विल भाग गया, तो आई कैन रन फास्ट, मैं दौड़ सकता हूं। अच्छा, अब कभी ये भाग जाएगा तो हो जाएगा आई विल रन फास्ट, मैं दौड़ूंगा तेज, है कि नहीं। तो बस इतना सीखो कि मोडाल्स, दो मोडाल्स हमारी एक साथ नहीं आएंगी, अगर आ जाएंगी तो उनका होता है रूल अलग। अगर बीच में हमारा कंजक्शन होगा एंड, सीख लो यार मेरे हाथ, अगर हमारा कंजक्शन होगा बीच में एंड, तो यहां पे जो मोडाल का सेंस क्या आएगा वहीं पे मोडाल हमारी ये भी आएगी। तो कंजक्शन का रूल होता है, ये बताएंगे बाद में, सुनो ध्यान से, इतना सीखो ध्यान से, जितना इंपॉर्टेंट है केवल उतना पढ़ो। हमारी दो मोडाल्स एक साथ नहीं आती हैं जब कंजक्शन होता है, इकट्ठे चिपक के नहीं आएंगी, कोई मिला के चिपक के नहीं बचते किसी को। हमारी मोडाल जो होती हैं एक साथ क्लोज होके, बाउंड बना के, क्लीजअप करके, चिपक के नहीं आती हैं। क्लियर हो गया। अब देखो कंडीशनल सेंटेंसेस, अब भाई साहब इनमें तो मोडाल्स ही आती है कंडीशनल में। कंडीशनल का मतलब होता है शर्तानुमान वाक्य। जब मैं प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देता, मैं प्रधानमंत्री होऊंगा तो नवाज शरीफ को जूते सिलवा दूंगा, इसका मतलब ये है। जब मैं प्रधानमंत्री होऊंगा तो ये कर देता, पाकिस्तान की सारी लड़कियों को लिवा लाता, शादी कर लेता, इसका मतलब ये है। मतलब जब मैं चिड़िया होता, मैं बाघ होता, मैं हाथी होता, मैं 56 होता, मैं 55 होता, इसका मतलब होते शर्तानुमान वाक्य, हमारे शर्त के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंडीशन देखो ध्यान से निकला कहा कंडीशनल, हमने कहा जहां आपकी होती है कंडीशन वही होते हैं कंडीशनल, और जिस सेंटेंस के लास्ट में लगता है एल उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। इसका मतलब कंडीशन की जो बताएगा विशेषता उसको हम लोग कहेंगे कंडीशनल। फिर सुनो, जहां पे सफिक्स होता है पाछे वाला और प्रीफिक्स होता है आगे वाला। सफिक्स हमारा यूज होता है पाछे और प्रीफिक्स आता है आगे। ये कहा है मैं आगे पाछे ना आया, इसका मतलब कंडीशन की। और अल का मतलब होता है अल, जहां पे लगता है एल उसका मतलब होता है सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव, इसका मतलब विशेषता बताने वाला अल। इसका मतलब बेटे कंडीशन की, हाँ सुनो, हमने कहा कंडीशन की जो बताएगा विशेषता उसको कहें कंडीशनल। इसका मतलब कंडीशन को जो बताएगा क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग कहें कंडीशनल। और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा आती है मोडाल्स।
कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा आती है बेटा मोडाल्स, कंडीशनल सेंटेंस में। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आज हमने हल्का सा मोडाल्स का परिचय दिया है। मोडाल्स एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक, कम से कम 6 से 5 घंटे का है, इसका आपको परिचय मिला है। धीरे धीरे इसके अच्छे अच्छे वो मतलब बिगिनिंग के वीडियो, कॉन्सेप्ट के वीडियो, बिंगो एकदम चैपट वाले रोल आपके सामने आएंगे। वीडियो को धर के एकदम जो करना हो करो। बाकी अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप प्लीज कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक यहां पे देखा है, देखता कोई है कि नहीं पसंद ही नहीं पाते हम, तो अगर आपने यहां तक देखा है वीडियो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। अरे कुछ कमेंट करते हो ना हो तो खाली वो फुल स्टॉप नहीं होता, धाए से दबा दो, धाए से हम समझ जाएंगे मेरे बच्चे ने यहां तक वीडियो देखा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए इंग्लिश ग्रामर में बताइएगा। अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें, जिससे आपके नॉलेज में एक चार चांद लग जाए। चलिए जय हिंद भाई।